समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। यूपी में छठे चरण के लिए 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा और छठे चरण के लिए यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। बात की जाए, देखिए आज जिला मुख्यालय से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जाएंगी सभी पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में कल मतदान होगा। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में भी कल मतदान होगा। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में भी कल वोटिंग होनी है। जौनपुर, मछली शहर, भदोही में भी कल मतदान किया जाएगा। तो देखिए छठे चरण में ये 14 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कल मतदान होना है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, तो ये तमाम जो सीटें हैं इन पर कल मतदान होना है। प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर है। तो इन 14 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में 9 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी। 4 बसपा के खाते में गई थी और 1 आजमगढ़ की सीट सपा के खाते में गई थी, जो कि उपचुनाव होने के बाद वो भी उसके खाते से निकल गई। तो यानी कि मौजूदा की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, 4 बसपा के खाते में है। तो 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। बारी है अब छठे चरण के लिए। छठे चरण की बात की जाए तो कल वोटिंग होनी है और यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। तो बस्ती का रट देखिए, बता दें कि यहां से बीजेपी से हरीश द्विवेदी हैं और वहीं प्रतापगढ़ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी सिंह पटेल हैं और बस्ती में अगर बात करते हैं तो गठबंधन की तरफ से राम प्रसाद चौधरी हैं। तो इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी की तरफ से संगम लाल गुप्ता हैं। सुल्तानपुर की देखिए बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी से मेनका गांधी हैं और इलाहाबाद की बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर की बात करते हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रामभुआल निषाद हैं और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इलाहाबाद का अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर आज देखिए जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। और सहयोगी अनूप और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देखिए कल मतदान होना है धीरेन्द्र, क्या कुछ तैयारियां आज देखने को मिल रही हैं? कितनी पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं? को लेकर जिला प्रशासन की ओर से यानी जिला निर्वाचन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। परेड ग्राउंड हो या केपी कॉलेज हो या एमएनआईटी के उस परिसर हो या फूलपुर हो, सभी जगहों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। हालांकि 10 विधानसभा प्रयागराज में ऐसी हैं जहां पर कल मतदान होगा, लेकिन 2 विधानसभा भदोही के लोकसभा सीट में आती है, यानी प्रयागराज की 2 लोकसभा, इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही है। तो सुबह से इसकी तैयारी हो गई है। जो मतदान कर्मी हैं वो पहुंच गए हैं और 4 जगहों पे अलग अलग 4 जगहें बनाए गए हैं जहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना की जा रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से तैयारी चल रही थी, पुलिस फोर्स का ही डिप्लॉय शुरू हो गया है। लगातार पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर मौजूद है और लगातार जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भ्रमण कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर खलल डालने वाले लोग हैं उनको पहले ही चिन्हित कर लिया गया था कि जिस तरीके से निष्पक्ष और पूरी तरीके से मतदान कराया जा सके। जी अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए। अनूप, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए कल मतदान होना है। बता दूं कि छठवें चरण में सुल्तानपुर में मतदान होना है। इसके लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे रवाना होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगर सुल्तानपुर की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो मेनका गांधी है जो बीजेपी के प्रत्याशी, इसके अलावा रामभुआल निषाद जो समाजवादी पार्टी से हैं, इन दोनों के बीच टक्कर देखी जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो करीब 1300 पुलिसकर्मी इस चुनाव व्यवस्था को सकुशल संपन्न कराने में लगे हैं। इसके अलावा 16.5 कंपनी अर्धसैनिक बल बुलाई गई है जो इस चुनाव को सकुशल संपन्न कराएंगे। और वही अगर पोलिंग सेंटर की बात की जाए तो करीब 1254 पोलिंग सेंटर हैं, जिससे 1991 बूथ बनाए गए हैं जहां लोग अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए। धीरेन्द्र, अगर इलाहाबाद की हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पर बसपा किसी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रही है क्या?
देखिए, अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में जिस तरह पहले भी बताया कि 2 लोकसभा सीट है, इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट। जिस तरीके से हालांकि बसपा ने सभी दोनों जगहों पर प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन अगर हम टक्कर की देखने की बात करते हैं तो जिस तरह से मुकाबले की बात करते हैं, तो अगर हम इलाहाबाद सीट की बात करते हैं तो कांग्रेस से उज्ज्वल रमण सिंह है और भारतीय जनता पार्टी से नीरज त्रिपाठी जो पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। वहीं बगल में फूलपुर सीट है, फूलपुर सीट से गठबंधन का प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य है और दूसरी तरफ जो भाजपा के विधायक प्रवीण पटेल हैं उनको टिकट दिया गया। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मौजूदा सांसदों का, दोनों सांसद मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लेकिन दोनों सांसदों का टिकट काटकर अब नया चेहरा लाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उनकी सीट रही है उसको बचाने के लिए, क्योंकि गठबंधन के जिस तरीके से प्रत्याशी लगातार उनको टक्कर दे रहे हैं, लगातार जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर अब सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों जो सीटें हैं उस पे गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन पे कड़ा मुकाबला है। लेकिन बसपा भी खेल बिगाड़ने में लगी हुई है और सबसे ज्यादा अगर बसपा नुकसान पहुंचा रही है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पहुंचा रही है। जी ठीक है, संवाददाता अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, अगर सुल्तानपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ इस बार स्थानीय मुद्दे रहे हैं और कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? बात की जाए तो सुल्तानपुर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों के लिए एक जर्जर चीनी मिल है जिसकी डिमांड किसान बहुत समय से करते चले आ रहे हैं कि उसको सही करवाया जाए। इसके अलावा जो देश स्तर पर मुद्दे हैं, जैसे महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, ये प्रमुख मुद्दे हैं। वही अगर बात की जाए प्रत्याशियों की तो एक महिला समेत 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। महिला के नाम पर मेनका गांधी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में यहाँ की सांसद भी रह चुकी है, दोबारा यहाँ से साल ठोक रही है। वही समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो राम भुआल निषाद जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, सपा ने उन्हें गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। बसपा की बात की जाए तो उदराज वर्मा है, ये बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी हैं। फिलहाल बात की जाए तो तीनों में टक्कर देखी जा रही है। हालांकि जो मुख्य टक्कर है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी राम भुआल निषाद और भाजपा की जो मेनका संजय गांधी है, इनके बीच देखी जा रही है। यानी कांटे की टक्कर है। मेनका गांधी लगातार देखिए प्रचार प्रसार कर रही हैं और उनके साथ वरुण गांधी भी इस बार नजर आए हैं। बिल्कुल, अगर वरुण गांधी की बात की जाए तो कल लास्ट दिन और एक ही दिन वो चुनाव मैदान मतलब माता जी का प्रचार करने अपने यहाँ पहुंचे हुए थे। करीब दर्जन भर नुक्कड़ सभाओं को उन्होंने संबोधित किया और लोगों से भावनात्मक रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया कि सुल्तानपुर मतलब वो वरुण गांधी की मां नहीं बल्कि पूरे सुल्तानपुर की मां है और उसी के समर्थन के लिए वो सुल्तानपुर आए हैं ताकि मेनका गांधी को बड़ी जीत दिलाई जा सके। इसी के लिए उन्होंने कल नुक्कड़ सभाएं की। फिलहाल आज उनका कार्यक्रम यहाँ सुल्तानपुर में नहीं है। मैदान में देखिए बसपा भी है और बसपा कितनी मजबूत दिख रही है सुल्तानपुर की अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, जातीय समीकरण की बात की जाए तो जो दलित मतदाता हैं, इसके अलावा जो कुर्मी बिरादरी है वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जो निषाद हैं, इसके अलावा मुस्लिम है, यादव वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि उनके खाते में जाएगा। हालांकि जो मेनका गांधी है वो ये सोच रहे हैं कि जो सर्व समाज के हिंदू की बात कर रहे हैं उनको लोग मतदान करके चुनाव मैदान में तो उनको मतलब जीत दर्ज करवाएंगे। जी, यानी कि जो तमाम मुद्दे हैं प्रचार प्रसार देखिए जमकर किया जा रहा है। मेनका गांधी लगातार वहां पर जनता के बीच में जा रही थी और कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है इस बार की। बिल्कुल, मेनका गांधी की बात की जाए तो जैसे ही उनका टिकट डिक्लेयर हुआ तो करीब उन्होंने 100 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं की। गांव-गांव में जाकर वो जो है लोगों से मुलाकात कर रही है, अपनी बात रख रही है, केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों को बता रही हैं। इसके अलावा गठबंधन प्रत्याशी की बात की जाए तो जो उनके जो मुद्दे हैं, जो मतलब जो उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम ऐसा विकास कराएंगे ताकि जो उनके मतलब मैनिफेस्टो में दिया गया उसकी बात वो जनता के बीच जाके कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं जौनपुर से। रोहित, क्या कुछ वहां पर इस बार का समीकरण देखने को मिल रहा है? जौनपुर में देखिए बेहद दिलचस्प मुकाबला है और कल मतदान होना है। देखिए, समीकरण अब बड़ा क्लियर हो चुका है। जब तक धनंजय सिंह तालटोक के मैदान में थे उनके बाद उनकी पत्नी, तब तक तो समीकरण बड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी का नाम वापस लिया और उसके बाद फिर खुल के भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खुले से कह दिया तो फिर उसके बाद से जो उनके वोटर थे वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए और उसके बाद से समीकरण जो है पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन क्योंकि जातिगत आधार पे वोट पड़ता है तो अगर हम इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यदि हम बात करें भातू सिंह कुशवाहा की,
तो मुसलमानों यादवों के समीकरण के साथ साथ उनके अपने स्वजाति का एक 1.5 लाख से ऊपर वोट पड़ते हैं हर बार। जी बिल्कुल, संवाददाता अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, वहां पर कितनी संख्या में बूथ बनाए गए हैं, क्या कुछ और तैयारियां देखने को मिले? देखिए कल मतदान होना है। करीब 1200 मतदान स्थल पे जिसे 1991 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा जो 15,000 लमसम जो है पुलिसकर्मी है जो मतदान को सफलता संपन्न कराएंगे। बाहर से अर्धसैनिक बलों की भी व्यवस्था की गई है ताकि चुनाव को सफलता संपन्न कराया जाए। जी देखिए, जातीय समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सुल्तानपुर में क्या कुछ इस बार का जातीय समीकरण दिख रहा है और क्या लग रहा है कि इस बार की जो वहां पर जनता है किसके तरफ जाति ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, जातीय समीकरण की बात की जाए तो जो बसपा प्रत्याशी हैं उदराज वर्मा वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि जो वर्मा बिरादरी के साथ बसपा का कैडर वोट है, दलित वोट, वो उनके साथ उनको लग रहा है कि ऐसा उनके साथ आएगा। वहीं अगर राजभर निषाद की बात की जाए जो समाजवादी गठबंधन पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको ये लग रहा है कि जो निषाद बिरादरी है वो उनके साथ जाएगी। इसके बाद जो समाजवादी पार्टी का कैडर वोट है, यादव वोट है, इसके अलावा मुस्लिम, इन सबको वो अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेनका गांधी की बात की जाए तो जो हिंदुत्व का चेहरा है, इसके अलावा जो उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, तमाम तरह की योजनाओं को सुल्तानपुर में लागू करवाया है, तो मेनका गांधी अपने विकास की बात कर रही है ताकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और चुनाव में अपनी जीत कर सके। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संवाददाता रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए धनंजय सिंह ने अपना समर्थन अब भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए कहा है, तो अब इस बार का देखिए कितना बेहद दिलचस्प मुकाबला अब दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में खड़े हो जाते और प्रचार प्रसार भी करते थे। लड़ाई अब कांटे की हो चुकी है। देखिए, अभी एक तरफा हम नहीं कह सकते हैं आज के तारीख में, कांटे की है, क्योंकि देखिए वोट जो पड़ते हैं, विकास की बातें देखिए जरूर कही जाती है। जब मतदान होता है तो जाति समीकरण एक सबसे प्रमुख मुद्दा होता है और अपने जाति के आधार पे ही वोट पड़ते हैं। आप जौनपुर की यदि आप बात कर लीजिए तो यादव बहुत एरिया है, यादव का वोट प्लस मुस्लिम वोट जो कि सॉलिड वोट सपा का माना जाता है, और उसमें तड़का लगा है कुशवाहा का, वापसी कुशवाहा, सैनी, साख, ये सब जो बिरादरी है वहाँ काफी संख्या में है। और पिछले बार की बात करें तो 1.5 लाख तो इन लोगों के वोट ही पड़े थे। इन तीनों जाति समीकरण को यदि जोड़ दिया जाए तो कहीं से कम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लग नहीं रहे। अब असली लड़ाई और असली खेल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 5 किलो राशन वाला फंडा है, जिससे दलित समुदाय ज्यादातर प्रभावित हुआ है, यानी बसपा के जो वोटर, तो बसपा के वोटरों को कौन अपनी तरफ खींच लेता है। हालांकि बसपा ने जो प्रत्याशी खड़े पूर्व सांसद यादव, इसलिए कि सपा का वोट काटने के लिए, लेकिन अब ये है कि वो सपा का कितना वोट काट पाते हैं, जितना वोट काट पाएंगे उतना ज्यादा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो लड़ाई देखिए 19-20 कही जा सकती है, 18-20 की नहीं, 19-20। अब मतदान वाले दिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मतदाता निकलते हैं कि नहीं। सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि उनके मतदाता निकलते नहीं है, और निकलते हैं तो पुरुष निकलते हैं, महिलाएं नहीं निकलती हैं। यदि ठीक ठाक अगर वो उनके कार्यकर्ता तमाम पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख जो बनाए गए हैं, अगर वो फोकस करते हैं घर घर से मतदाताओं को निकाल लेने में सफल रहते हैं, तो फिर ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर मतदाता नहीं निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी खतरे की घंटी सुनेगी। वही मछली शहर की बात करते हैं तो मछली शहर में क्या कुछ इस बार का समीकरण बैठ रहा है? देखिए, मछली शहर की यदि हम बात करें तो मुख्य लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की सरोज, जो कि पुराना निवर्तमान सांसद है, और समाजवादी पार्टी ने तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को मैदान में उतार दिया है। दोनों में बड़े कांटे की टक्कर है। और बीपी सरोज जो कि सांसद रहे, एंटी इनकम्बेंसी जो एक फैक्टर होता है के साथ चलता है, प्लस वो पिछली बारी उनके जीत के हिसाब से देखे तो 184 वोटों से लोकसभा का चुनाव जीते थे। तो नैतिक रूप से आप कहिए तो 184 वोटों की जीत क्या कही जाएगी। वो मतलब दिल्ली के किस्मत से वो छीका फूट गया था तो वो जीत गए थे। इस बार उनको बड़ा कड़ा मुकाबला मिल रहा है। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, उसके साथ कांग्रेस भी है और बाकी अन्य जो है एंटी भाजपा जो कही है कि भाजपा समीकरण वहां पे काम कर रहा है। और
ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए सपा का जो एक वोट बैंक है, एक जनाधार है, जी, वो बिल्कुल। यदि ठीक ठाक निकल गए तो कांटे की टक्कर यहाँ भी दिख रही है। आजमगढ़ से हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, एक तरफ है निरहुआ, दूसरी तरफ है धर्मेंद्र यादव, कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? आपको बता दें नंदिनी के आजमगढ़ में बहुत कड़ा मुकाबला है। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नाक का सवाल है कि इस सीट को कौन जीतेगा। आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में विख्यात रहा है, 2022 के बाई इलेक्शन में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा करके जो है गढ़ को तोड़ने का काम किया था। एक बार फिर धर्मेंद्र यादव और निरहुआ आमने सामने है और दोनों के लिए कांटे की टक्कर है। कल जो है यहाँ देर शाम तक जो है रोड शो के माध्यम से दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव की तरफ से मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह से लेकर के आम्रपाली दुबे तक सारे लोग मैदान में। अर्पणा यादव भी आई हुई थी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि धर्मेंद्र यादव जो सपा प्रत्याशी है, उनकी जो भाभी है अर्पणा यादव, वो निरहुआ का प्रचार कर रही है। वही जो निरहुआ की जो भाभी है, क्या नाम है, ये विजय लाल यादव की पत्नी, उनका समर्थन जो है धर्मेंद्र यादव को है। तो ये निश्चित रूप से काफी रोचक मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे देखना है कि दोनों पक्षों में कौन कितनी लामबंदी कर पाता। हालांकि आजमगढ़ जो है आज भी समाजवादी पार्टी के लिए जाति जागरण की बात की जाए तो काफी मुश्किल बैठता है। यहाँ एक बड़ा यादव वोट बैंक है और बड़ा मुसलमान वोट बैंक है, जो लगभग जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रतिबद्ध नजर आता है। साथ ही अधिक पिछड़े वर्गों के और बसपा का चूंकि प्रत्याशी कमजोर है, तो उसके वोटों पर भी दोनों दलों की निगाहें हैं। कौन कितना वोट तोड़ पाता है, बीएसपी के वोटों की तोड़ पाता है, वरिष्ठ वोटों की तोड़ पाता है, अधिकारियों को तोड़ पाता है। और इस नामबंदी और घेरेबंदी में इसका पलड़ा भारी पड़ता है। यही तय करेगा कि आजमगढ़ का सांसद कौन होगा। वहीं अगर लालगंज लोकसभा सीट की बात की जाए तो लालगंज से बीजेपी के नीरज कोटकर सांसद है और समाजवादी पार्टी से दुर्गा प्रसाद। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अब खबर आई